गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम आप लोगों को करवा रहे थे कॉन्टिन्यूटी, जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नियर अबाउट हमने किए थे इसके नियर अबाउट 13 ठीक है। तो हम आज आपको एक क्वेश्चन नंबर 14 भी करवाए थे ताकि आप लोगों को क्लियरेंस हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, ठीक है। आप लोगों के पास फंक्शन है 3, 4, 5 0 is less than x is less than equal to 1 is less than x, sorry still less than x is less than 3 x 3 is less than x is less than equal to 10। हमें क्या करना है, बेसिकली चेक करनी है इसकी डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है और कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक किस तरह से, देखिए यहाँ पे 0 x से छोटा है, इट मीन्स x 0 से बड़ा है, फिर से 3 है, x लेस देन इक्वल टू क्या है 1 है, क्लियर है। उसके बाद 4 है, तो 4 में x जो है 1 से बड़ा है भाई, फिर 4 है x 3 से छोटा है, ठीक है ठीक है। ये लिख लीजिए x 1 से बड़ा है तो बड़ा ही है, x 3 से छोटा है तो छोटा ही है। फिर आपका आएगा 5, x जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गई, देख लीजिए x बड़ा है और x लेस देन इक्वल टू, फिर 5 है, x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो बेटा हमें फंक्शन को ना तो इस पॉइंट पे चेक करना है ना ही यहाँ पे चेक करना है। हाँ चेक कर पाते हैं अगर हम 0 हमारा ग्रेटर करना है तो लेस देन भी होता, 10 हमारा लेस देन है तो ग्रेटर भी होता, ठीक है। लेकिन हमें चेक करना है फंक्शन को, हमने ब्रेक किया है, वी हैव टू चेक द फंक्शन है। तो आपको मैंने बताया जो लेस देन होगा वो नेगेटिव के लिए होगा, जो ग्रेटर होगा वो पॉजिटिव के लिए। तो देयरफॉर आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू कितना आएगा, x अप्रोचेस टू आएगा 1 नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव के लिए आंसर आप लोगों का देख लीजिए कितना है 3, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन देख लीजिए कितना है, पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन है, पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन कितना 4। तो बेटा 3 और 4 तो बराबर नहीं होते हैं, इसलिए फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस आ गया है एट x इक्वल टू 1। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बात खत्म। अब आई बात 3 की, तो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, नेगेटिव का बेटा देखो आंसर कितना है, नेगेटिव के लिए है 4, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए आंसर कितना है 5, कितना है आंसर 5, क्लियर है। पॉजिटिव के लिए कितना आंसर है 5। तो हमने क्या देखा 4 और 5 फिर से इक्वल नहीं होते, इसलिए आप लोगों का ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 3। तो 3 के भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियर है सर। तो ये आप लोगों ने इसकी फंक्शन की क्या लिखी क्वांटिटी। अब हम इसी तरह के क्वेश्चन है आप लोगों ने ट्राई करना है। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 26। तो बेटा ये 26 क्वेश्चन जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसी तरह के ये क्वेश्चन है 27, 28, 29 नियर अबाउट 30, ठीक है 29 तक सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, होप आप लोग इसको ट्राई करोगे एट होम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें है k cos ऑफ x, ठीक है, बाय पाई माइनस 2x। लेकिन ये कब की बात है, जब x पाई बाई 2 नहीं है और 3 है, जब x इक्वल टू कितना है पाई बाई 2। कहता है इस इट इज गिवन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये भी बात हमें बताता है, कहता है कि फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है, कहाँ पे एट x इक्वल टू 2 पे, कहाँ पे कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे। तो आप लोगों ने फंक्शन को तो कंटिन्यूअस है 2 के ऊपर, तो सॉरी पाई बाई 2 के ऊपर, तो हम इसका डेफिनेशन का फायदा उठाएंगे। तो हम लिखेंगे भाई देखो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ना x पाई बाई 2 पे, तो उसका नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होंगे f पाई बाई 2। ये तो डेफिनेशन है हमारी। अब मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट मानूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें से दोनों में से किसी एक को निकालूंगा, चाहे इसको निकालूंगा। तो देयरफॉर हम इसको निकाल लेते हैं x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 नेगेटिव फंक्शन।
तो बेटा आपको मैंने बताया था कि x की जगह क्या करना है π/2, जो नंबर हो माइनस h का करना है। जैसे ही x अप्रोच करेगा π/2 को h कहाँ जाएगा 0, तो इसलिए आपका फंक्शन आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फंक्शन में वैल्यू पुट करिए कितनी π/2 माइनस h। तो बेटा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ गया। फंक्शन हमारे पास ये है k cos π/2 माइनस h। नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया आपका π-2 π/2 माइनस h। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, चेक करें। हमें यहाँ पे मिलता है लिमिट k को कांस्टेंट का बाहर निकालो क्योंकि लिमिट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ठीक है। नीचे कट के आएगा -2 π/2 प्लस 2h। तो 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे चेक कर लीजिए -2 π/2, ठीक है। तो -1 प्लस 2h आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ गया, sin ऑफ h आ गया। ये कैसे आया है sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। 8 9 10 से बढ़ के आ गया। तो पाई पाई की भी कैंसिलेशन होती है, यहाँ पे 2 बचता है। यहाँ पे k/2 मिला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो sin h बाय कितना मिला h। तो बेटा याद करो, ये आप लोगों ने 9 में 11 पे भी सीखा है कि अगर कहीं पे ऐसा हो जाता है, अगर कहीं पे ऐसी वैल्यू आ जाती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आ जाता है, sin ऑफ x आ जाता है, अपॉन x आ जाता है, आंसर कितना होता है 1 होता है। कितना होता है आंसर 1। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने लिखा k/2, बट आप लोगों को उसमें क्लियर करना है कि भाई जब फंक्शन की वैल्यू π/2 होगी ना तो आंसर 3 होगा। आप फंक्शन चेक करिए। इसलिए ये तो हमारे एक्टिविटी फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज कहाँ करिए फर्स्ट में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि k/2 कितना है 3, तो k की वैल्यू मिल जाती है 6। कितनी मिल जाती है 6 वैल्यू मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वांटिटी। सो बेटा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिए हैं, उनको ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इफ़ यू गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। आप मुझे कॉल कर सकते हो एट माई पर्सनल नंबर 9419180317। तो कोई भी डिफिकल्टी हो यू कैन आस्क। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपकी डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन दी concept of quantity. Thank you very much.